कुर्नी विधानसभा का उपचुनाव, सबको इंतजार था इसके नतीजे का, क्योंकि इसके नतीजे के बाद बिहार की सियासत में बहुत कुछ तय होने वाला। एक तो नीतीश कुमार की आगे की राजनीति, क्योंकि ये सीट आरजेडी के खाते में थी। आरजेडी से जेडीयू ने यहां पर अपना उम्मीदवार मनोज कुशवाहा को चुनाव लड़ाया और कुशवाहा यहां चुनाव हार गए। बीजेपी के केदार गुप्ता चुनाव जीत गए। लेकिन कहानी इससे इतर मुकेश सहनी और नीलाभ की। मुकेश सहनी के वीआईपी उम्मीदवार नीलाभ कुमार की चर्चा इस पूरे वीडियो में नीलाभ की करेंगे कि नीलाभ आखिर यहां कमाल क्यों नहीं कर पाए और सहनी से कहां चूक हो गई। नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन, आप देख रहे हैं बिहार तक। हर एक विश्लेषण इस चुनाव का लेकर मैं आऊंगा आपके साथ बिहार तक पर। अब बात कुर्नी में सहनी मतों की। देखिए, कुर्नी में ये कहा गया कि नीलाभ को जब वीआईपी ने उम्मीदवार बनाया तो नीलाभ सहनी और भूमियार या यूं कहें कि अग्रणी जातियों के वोट को गोलबंद करके वीआईपी के पाले में इस सीट को कर सकते थे। बड़ी तेज हवा थी, बड़े तेज दावे थे, या यूं कहें कि बड़े बड़े दावे थे, लेकिन ये तमाम दावे फेल हो गए। कुल मिलाकर अगर देखा जाए निष्कर्ष, तो नीलाभ यहां पर 10,000 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाए। 9,988 मत ही उन्हें मिला है कुल 23 राउंड की काउंटिंग, और जो प्रत्याशी जीते हैं वो 70,000 को पार कर गए और नीलाभ यहां 10,000 का आंकड़ा भी छू नहीं सके। जो कहा जा रहा था, जो मुकेश सहनी बार बार ये दावा कर रहे थे कि वो बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनके रहते हुए बीजेपी चुनाव जीत गई। 10,000 लोगों ने लगभग अगर एक नौजवान पे भरोसा जताया है तो ये बहुत बड़ी बात होती है। अकेला नौजवान सामने केंद्र सरकार और राज्य सरकार के उम्मीदवार से टक्कर दे रहा था, और फिर भी ऐसा तो नहीं है कि भैया लोगों ने वोट नहीं दिया, वोट किया है, पसंद किया है लोगों ने। इसमें वीआईपी के मुकेश सहनी जी का कितना जादू चला आपके क्षेत्र में, वो तो आप डाटा निकलवा के देख लीजिए ना। आज नीलाभ कुमार एक उम्मीदवार के रूप में आपके सामने खड़ा है, तो उनका जादू चल रहा है, तभी तो एक नौजवान उम्मीदवार आपके सामने खड़ा है। उन्होंने बार-बार बीजेपी को हराने की बात की थी, कहे कि हम हरा देंगे तभी जीत मानेंगे। नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा था, उन्होंने ये कहा था कि हम जीतने के लिए लड़ रहे हैं। अब आप इसे ऐसे समझिए कि वहां दो और सहनी वोट कैंडिडेट थे। उन दो सहनी ने भी, संजय सहनी और शेखर सहनी, इन दोनों ने भी सहनी वोट वहां पर लाया है। दोनों ने औसतन वहां पर 4-4 हजार वोट लाया है। अब बीजेपी की तरफ से अजय निषाद भी कैंपेन कर रहे थे और बीजेपी के खाते में भी ये सहनी वोट गया है। सहनी वोटरों की बात करें, वही बात जिस नीलाभ को खुद कहा जा रहा था कि साधु शरण शाही के नाती हैं, तो उनकी विरासत की सियासत को आगे बढ़ाएंगे और उनका वोट भी ये ले पाएंगे। लेकिन यहां पर भी नीलाभ फेल हो गए। अग्रणी जातियों का भी वोट उनके पास नहीं आया और मुकेश सहनी जो दावा कर रहे थे, उनके दावे की हवा निकल गई। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो कुर्नी से मुकेश सहनी को भी बड़ी सीट, जो उन्होंने माछ भात वाला नया फॉर्मूला निकाला था, यह फॉर्मूला कुर्नी में फेल हुआ। बोचहा में भले ही वो बीजेपी को हराने में कामयाब हो गए थे, बीजेपी को उनकी वजह से हार झेलनी पड़ी, लेकिन कुर्नी में उनके रहते हुए भी बीजेपी चुनाव जीत गई है। इसका मतलब अगर कुर्नी में वीआईपी चुनाव नहीं लड़ रही होती तो क्या केदार गुप्ता की जीत वही बड़ी जीत होती जो इसके पहले वो चुनाव में जीते थे। 2015 में 11,000 से ज्यादा मतों से वो चुनाव जीत गए थे। तो इसका मतलब है कि नीलाभ का समीकरण, वीआईपी का नया दाव और मुकेश सहनी की चाल सब ध्वस्त होती दिख रही है। और मुकेश सहनी का बार बार ये कहना कि सहनी समुदाय के या वो नेता हैं और सहनी वोटर उनके पक्ष में है, तो उसे लेकर भी उन्हें रणनीति बनानी होगी कि एक अति पिछड़े की पार्टी जो है, क्या वो अग्रणी जातियों को अगर टिकट देती है तो वो कामयाब हो पाएंगे या नहीं सीट जिताने में। बहुत सारे सवाल हैं जो अब यहाँ से निकल कर आते हैं, लेकिन जो उन पर आरोप लग रहा था कि वो जेडीयू की बी टीम है और वो बीजेपी को हराने के लिए चुनावी मैदान में उतरी है, तो बीजेपी तो यहाँ चुनाव नहीं हारी। कुर्नी में केदार गुप्ता चुनाव जीत गए। कुर्नी उपचुनाव से जुड़ी हर एक विश्लेषण आप देख सकते हैं बिहार तक पर। अगर आपने सुबह से लाइव नहीं देखा तो आप उस लाइव को भी देख सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि हर चरण में किसे कितना मत मिला। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही बिहार की हर एक खबर को देखने के लिए आप देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।